हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई विश यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सब बढ़िया हो गए अपने अपने घरों पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूं आपके लिए एक यूनिक टॉपिक के साथ जो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, आपने सही सुना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए आज का टॉपिक। सो अगर आप जानना चाहते हो ऐसा क्या टॉपिक है जो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। सो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में भी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीएसजे मोटिवेशन में। मैं भवदीप सिंह समय समय पर इस चैनल पर आपके लिए लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली वीडियोस को लाता रहता हूं। अगर आप भी अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में भी। टुडे इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट ग्रीडीनेस। जी दोस्तों, लालच। आज के हमारे टॉपिक का नाम है लालच। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम जानते तो हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स, आप और मैं, कभी भी इसकी तरफ गौर नहीं करते। हम इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं कि लालच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर लालच करना चाहिए तो किस प्रकार का लालच करना चाहिए, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं भवदीप आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं किस प्रकार का हमें लालच करना चाहिए और किस प्रकार का लालच हमें नहीं करना चाहिए। हम एक स्टोरी के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इस प्रकार। एक गांव में एक बहुत ही लालची व्यक्ति रहता था। वो इतना ज्यादा लालची था, उसे कहीं से पता लगा कि अगर वो संतों की सेवा करेगा तो वह मनचाही जिंदगी जी पाएगा। और उसने संतों की सेवा करनी भी शुरू कर दी और संत भी उसकी सेवा से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए और उसे वर दिया, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर, और उसे वर में 4 दिए दिए। एक संत एक बार उसे घर पे 4 दिए उसके वर में देकर गए और उसे कहा, तुम पहले दिए को लेकर पूरब की तरफ जाओ और पूरब की तरफ जहां तुम जाओगे, इस दिए को जलाकर जहां पर यह बुझेगा, उस जमीन को खोदोगे तो तुम्हें मनचाही दौलत मिलेगी। और अगर तुम्हारी दौलत खत्म हो जाए तो फिर तुम दूसरे पश्चिम दिशा की ओर दूसरे दिए को जलाकर लेके जाना और पश्चिम दिशा की तरफ जहां जाओगे, जहां पर यह दिया बुझेगा, उस जमीन को खोद देना, वहां पर तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी। अगर फिर भी तुम्हारा मन ना भरे तो तुम तीसरे दिए को दक्षिण दिशा की ओर लेके जाना और वहां पर उसे जलाना, और जहां पर यह दिया बुझेगा तो वो जमीन को खोद देना, वहां पर तुम्हें बहुत सारी पैसा मिलेगा, बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना, सब कुछ वहीं पर मिलेगा। मगर एक दिशा रह गई है, एक दिशा रह गई, उत्तर दिशा। ना तुमने उत्तर दिशा की तरफ जाना है, ना तुमने चौथे दिए को जलाना है। अगर तुम चौथे दिए को उत्तर दिशा की तरफ जलाकर लेके गए तो यह तुम्हारे लिए सर्वनाश साबित हो सकता है, यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वहां से संत चले गए। उस लालची व्यक्ति के अंदर तुरंत लालच आ गया और उसने उस दिए को उठाया, सभी दिए को उठाया और वहां पर चला गया, अपनी दौलत को खोजने के लिए चला गया। तो सबसे पहले पूरब दिशा की ओर दिया जलाकर गया और वैसे ही जैसे संत ने कहा था, पूरब दिशा की ओर एक जगह पर जाकर वो दिया बुझ गया और उसने उस जमीन को खोदा, उससे वहां पर मनचाही दौलत मिली। उसके मन में और लालच आ गया। उसने सोचा, मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ दौलत को, मैं इसे फिर कभी आकर ले जाऊंगा, ये कौन सा कोई चोर आने वाला है। फिर उसने तुरंत पश्चिम दिशा की ओर दूसरा दिया जलाकर चला गया और उसने वहां भी ऐसा ही किया। पश्चिम दिशा में उसे बहुत सारा पैसा मिला, बेशुमार पैसा मिला, पर उसका फिर भी मन ना भरा। उसने सोचा, चलो मैं तीसरी जगह भी जाकर देख लूं वहां है भी या नहीं। उसने तीसरी जगह भी दक्षिण दिशा की ओर दिया जलाया और वहां पर जाकर देखने लग गया। वहां पर जमीन खोदी, वहां पर उसे हीरे जवाहरात सब कुछ मिला। वो इतना ज्यादा खुश हुआ, एक हिसाब से वो पागल ही हो गया था कि मेरे पास इतना पैसा आ चुका है। फिर उसके अंदर एक लालच आ गया। उसने सोचा, मुझे संत ने चौथी उत्तर दिशा की तरफ जाने को मना किया है, मुझे लगता है उत्तर दिशा में इससे भी ज्यादा दौलत होगी, इसलिए संत जी ने मुझे मना किया है वहां पर जाने की। लगता है संत जी खुद वो दौलत लेना चाहते हैं। उसके मन में लालच आ गया। उसने ये नहीं सोचा मुझे संत ने क्या समझाया, वो तुरंत उत्तर दिशा की ओर चला गया दिया जलाकर और वहां पर एक महल के बाहर वो दिया बुझ गया। वो लड़का इतना ज्यादा खुश हुआ, लालची, वो उसने सोचा ये महल मेरा है। वो दरवाजे खोलकर महल के अंदर चला गया। उसने देखा महल खाली है, कोई भी नहीं अंदर। अकेला कमरे चेक करने शुरू किए। कई कमरों में हीरे जवाहरात के पहाड़ थे,
कई कमरों में सोना था, कईयों में दौलत थी, कईयों में हीरे जवाहरात सब कुछ था। और एक कमरे से उसे चक्की की आवाज आई, चक्की चलने की आवाज आई। उसने सोचा ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो वो वहां पर गया। उसने देखा एक बुजुर्ग चक्की चला रहा है। तो उसने उस बुजुर्ग से पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो उस बुजुर्ग ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, पहले तुम मेरी चक्की चलाओ, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। तो उस लालची व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे उस बुजुर्ग की जगह पर बैठ गया और चक्की चलाने लग गया और पूछा अब मुझे बताओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बुजुर्ग हंसने लग गया, जोर जोर से हंसने लग गया। उसने कहा अरे बेवकूफ, तेरी ही तरह आज से 20 साल पहले मैं अपने दौलत के नशे में मैं यहाँ पर आ गया था, और ये जो चक्की है आज के बाद ये चक्की भी तेरी है, ये महल भी तेरा है, और ये सारी दौलत भी तेरी है। जब तक ये तेरी चक्की चलती रहेगी तब तक ये तेरा महल खड़ा रहेगा। जब तूने चक्की चलानी बंद कर दी ये सारा महल गिर जाएगा और तू इस महल में दबकर मर जाएगा। यह सुनकर वो लालची लड़का बहुत ज्यादा उदास हो गया, मायूस हो गया। उसने उस बुजुर्ग से पूछा अब मैं क्या करूं। वो उस बुजुर्ग ने कहा कुछ नहीं कर सकता तू, जब तक तेरी या मेरी तरह कोई दौलत के नशे में अंधा यहाँ पर नहीं आएगा तब तक तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। तो उस लड़के ने पूछा, लालची लड़के ने बुजुर्ग से पूछा अब तुम बाहर जाकर क्या करोगे। उसने कहा मैं बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताऊंगा कि लालच बुरी बला है। जी दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। तो जैसे कि हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला होती है, मैं भी मानता हूँ लालच बुरी बला होती है, लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, हमारे अंदर आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमारे अंदर लालच आ ही जाता है। आता है ना, आपके भी आता होगा, क्योंकि मेरे भी आता था। मगर अगर दोस्तों हमने लालच करना ही है तो हमें ये डिसाइड करना होगा, लालच ही करना है तो एक अच्छा नागरिक बनने का लालच करो। लालच ही करना है तो कुछ सीखने का लालच करो कि यार कहीं से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है ना, मैंने वो बस लपेट लेना है, मैंने बस सीखना ही सीखना है, इसका लालच करो। अगर अब तुम इसका लालच करोगे तो तुम्हें एक कामयाब इंसान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लालच ही करना है तो बड़ों का रिस्पेक्ट करने का लालच करो। लालच ही करना है तो दोस्तों एक ऐसा लालच करो जिससे तुम एक जिम्मेदार नागरिक बन पाओ, जिससे हमारे देश में भी सुधार हो। ना कि वो स्टोरी की तरह, उस लड़के की तरह हमें लालच करना है। अगर आप उस तरह लालच करोगे तो आपका भी वही अंजाम होगा जो स्टोरी में उस लड़के का हुआ था। अगर आप जो मैं कह रहा हूँ वैसा लालच करोगे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान साबित होंगे। फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।